दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और लू से आखिरकार थोड़ी राहत मिल गई है। गुरुवार शाम हुई बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक के बाद मौसम सुहावना हो गया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 30 मई तक बारिश और बदलते मौसम का यह दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है जबकि झोंकों के साथ यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने खराब मौसम के दौरान पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहने को कहा है क्योंकि तेज हवा और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा बना रह सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था। इस बीच थोड़ी बहुत राहत लोगों को कल की बारिश की वजह से मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था लेकिन थोड़ी बहुत राहत कल जो बारिश हुई है उससे लोगों को मिलती हुई जरूर दिखाई दी। मौसम सुहावना हो गया, सुबह भी ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही थी। मौसम विभाग की तरफ से शनिवार और रविवार के लिए भी बारिश के संकेत यहां पर दिए गए हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी के बीच लोगों का जो हाल था वो बेहाल नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं लोगों में परेशानियों का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि 44 डिग्री टेम्परेचर में लोग जो है घरों से बाहर निकलने के लिए भी काफी ज्यादा परेशान थे। हालांकि कोई जरूरी काम था तभी वो घर से बाहर जो है वो निकल रहे थे। अब यही नहीं, आपको बता दें कि इसकी वजह से काफी ज्यादा जो लोगों में पानी की मात्रा जो होती है वो कम थी और कहीं ना कहीं लोग पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रूट जो आपको बता दूं कि इससे सावधानी बरतने के लिए तमाम वो सारी चीजें कर रहे थे जिसमें लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि ज्यादातर जो फल का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे लोग और अपने शरीर को पूरा ढककर बाहर निकल रहे थे। दुपट्टे का इस्तेमाल कर रहे थे, अंगोछे का इस्तेमाल कर रहे थे और तमाम उन सारी चीजें जैसे लिक्विड जैसी चीजें जैसे नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस इत्यादि चीजों का ज्यादा सेवन जो है वो कर रहे थे जिससे उनको लू से बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं जो वेव सिटी का जो वेव हीट का जो मामला है, वेव हीट में तमाम इस वक्त जब ऑरेंज और रेड अलर्ट जब होता है तो कहीं ना कहीं लोग उसमें जो वेव हीट का शिकार ना हो उसको लेकर भी प्रशासन द्वारा तमाम वो पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जहां पर ये भी देखा गया था कि जगह जगह गाजियाबाद के नगर निगम में जो मटके लगाए गए थे जहां पर लोग अपनी पानी पूर्ति करने के लिए लगा सके। जगह जगह जल छिड़काव कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मौसम जो है और लू की थपेड़ों से लोग बचे जा सके। इसको लेकर सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं आपको कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है, इस मौसम ने कल देर शाम को करवट बदली है और उसके बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई है। आपको बता दें कल मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं जहां पर बारिश ने और आंधी ने दस्तक दी है जिसकी वजह से जो माहौल जो है वो बिल्कुल ठंडा रहा है और लोगों के चेहरे पर इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं वहीं दूसरी तरफ बात करें कि लोगों में सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता थी कि इस गर्मी से कैसे बचाया जा सके, उसको लेकर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। अब लोग अपने काम के लिए भी काफी ज्यादा इन दिनों का इंतजार करते थे। हालांकि ये इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है। आज भी स्थिति ऐसी बनी, जो हवाएं हैं वो भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से गर्मी का सितम था उससे एक बड़ी राहत है। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पे देखी जा सकती है। बिल्कुल अजीत, और जिस तरीके की स्थिति है क्योंकि कहीं ना कहीं भारी जो गर्मी पड़ रही थी उससे सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा था जो फील्ड वर्क में है
क्योंकि घर से बाहर निकलना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो दिनों दिन दिल्ली एनसीआर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब ऐसे में थोड़ी राहत उन लोगों को ज़रूर मिलेगी जो फील्ड वर्क करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि कई जगहों पर अस्पतालों की बात करें तो हीट वेव और जो डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या थी उसमें भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब ऐसे में मरीजों की संख्या में भी गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बताऊं कि अब फिलहाल जिस तरीके से प्रचंड गर्मी थी, लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस गर्मी के बीच जो है वो जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो किसानी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेली चलाते हैं, जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सिरदर्द बन गई थी गर्मी, और कहीं ना कहीं उनको इसका शिकार जो है वो हो रहे थे। हीट वेव के कारण कई ऐसे गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में एक वार्ड भी बनाया गया था, जिसमें उसका नाम जो है वो कोल्ड रूम रखा गया था, और हीट वेव से बचने के लिए वहां 6 बेड का वो कमरा तैयार किया गया था, जिसमें एक छोटा सा आर्टिफिशियल जो तालाब बनाया गया था, आर्टिफिशियल जो स्विमिंग पूल है वो बनाया गया था, जिससे कहीं ना कहीं जो मरीज इस तरीके के जो हीट वेव के जो मरीज हैं, अगर वो अस्पताल में आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट और उनका इलाज जो है वो अच्छे से हो सके। तो इसकी भी पुख्ता इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन स्तर पर किए गए थे। हालांकि इससे पहले ही जिस तरीके से गर्मी ने दस्तक दी थी, तपती धूप में जिस तरीके से लोगों को प्रेशर बनाया जा रहा था, तो बीच में जिला गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा मौके पर इसका संज्ञान लिया गया और उस बच्चों की स्कूलों की भी छुट्टी कराई गई थी। 13 तारीख से ही बच्चों की जो छुट्टी है वो करा दी गई थी, और कहीं ना कहीं अब बच्चे भी घर में जब अगर बने हुए हैं तो उनके लिए लाइट की व्यवस्था जो है वो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से गर्मी का माहौल जो है वो देखते हुए लोड ज्यादा बिजली घरों पर पड़ रहा है, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा जो लापरवाही है बिजली विभाग की देखी गई है। फिलहाल कई गांव ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर दिन तक लाइट नहीं आती है, रात का इंतजार होता है, मगर बावजूद उसके कि रात की भी स्थिति नॉर्मल बनी रहती है और रात को भी वो लाइट देने में नाकाम है। फिलहाल कोई अधिकारी फोन नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि कोई जवाबदेही जो है वो ऐसे अधिकारी कोई है नहीं जो जवाब दे सके। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, थोड़ी बहुत राहत लोगों को गर्मी से ज़रूर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसने तापमान को 10 डिग्री तक कम कर दिया है, जो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।